नमस्कार। नाइन्थ क्लास फिजिक्स, ठीक है, मोशन का चैप्टर हमारा चलने लग रहा है और स्पीड और वेलोसिटी के बीच डिफरेंस मैंने करवा दिया था। ठीक है, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और स्पीड और वेलोसिटी के बीच ही डिफरेंस पढ़ा था और फिजिकल क्वांटिटी के कुछ एक पार्ट पढ़े थे। ठीक है, आज हम दो फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है, जो न्यूमेरिकल में यूज होंगे। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हमने एवरेज स्पीड अगर अपने को निकालना है तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा जी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, अगर अपने को क्वेश्चन के अंदर एवरेज स्पीड पूछ रखा है, एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा? टोटल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है और उतना डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगा है टोटल। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ही अपना क्या निकल के आएगा? फॉर्मूला एवरेज स्पीड का। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला जो है वो है जी एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, देखो जी, वेलोसिटी होती है दो टाइप की, एक तो होती है इनिशियल वेलोसिटी और एक होती है फाइनल वेलोसिटी। यानी कि एक तो शुरुआती वेलोसिटी और एक लास्ट वाली वेलोसिटी। ठीक है, तो दो ही टाइप की वेलोसिटी है, तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और बटा टोटल टाइम। ठीक है जी, ये हमारा क्या फॉर्मूला निकल के आया है? एवरेज वेलोसिटी का, सॉरी, टोटल टाइम मैं आपको बता दूंगा कैसे निकलेगा। देखो, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं जी और फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं जी। अब एवरेज वेलोसिटी निकाल के लेके आ रहे तो टोटल टाइम कितना बनेगा जी? 2 बनेगा। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया है वो क्या निकल के आया है? यानी कि u प्लस वी बाय 2। ठीक है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी को 2 से डिवाइड कर दो तो हमारा क्या निकल के आएगा? एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगा। ठीक है जी, ये दो फॉर्मूले हैं जो हमारे न्यूमेरिकल के अंदर यूज होंगे। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम और एवरेज वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। ठीक है, दो टाइप की वेलोसिटी है तो डिवाइड में 2, एवरेज निकालने का तो आपको पता ही होगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे वाला टॉपिक जो हमारा शुरू होता है, देखो हमने वेलोसिटी पढ़ लिया है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया है। देखो, शुरू में हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से निकल के आई वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब पढ़ेंगे जी हम एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा जी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही एक्सेलरेशन बोलेंगे। किसको बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी के चेंज के रेट को ही, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी के चेंज को ही क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के चेंज आना, ठीक है, उसके रेट के अंदर चेंज आना, वो क्या कहलाएगा? अपना एक्सेलरेशन कहलाएगा। अब वेलोसिटी के अंदर चेंज कैसे आएगा जी? अब दो टाइप की वेलोसिटी पढ़ी हमने, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। ठीक है जी, अब इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर चेंज आना। ठीक है, वेलोसिटी के अंदर चेंज कब आएगा? जब उसके फाइनल में से इनिशियल घटाऊंगा तभी तो चेंज निकलेगा भाई, इतना चेंज आया है। तो यानी कि किसी फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो वो हमारा क्या निकल के आएगा? चेंज निकल के आएगा। यानी कि कहने का अर्थ क्या है? v माइनस यू। ठीक है, यानी कि v का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस u इनिशियल वेलोसिटी और बाई रेट का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो v माइनस यू, यानी कि इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही क्या कहलाता है जी? एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, बाय टाइम ही क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन कहलाएगा जी। अब इसका अगर यूनिट पढ़े तो यूनिट अपने को पता होना चाहिए। देखो जी, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का यूनिट हमने पढ़ ही रखा है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, और बटा में क्या है जी? टाइम, और टाइम का क्या होता है? सेकंड। ठीक है, अब देखो, मीटर पर सेकंड, एक सेकंड नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन मैंने बताया है क्या कहलाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब जैसे स्पीड और वेलोसिटी के चार चार हमने पॉइंट पढ़े हैं, वैसे ही हम एक्सेलरेशन के भी पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट अपना तो ये निकल के आया है कि रेट ऑफ चेंज। ठीक है, रेट ऑफ
चेंज, ठीक है, ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, क्या कहलाएगा, एक्सेलेरेशन कहलाएगा, पहला पॉइंट जी। दूसरा पॉइंट ये निकल के आया कि जी ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जो है ये वो है जी, ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरा पॉइंट ये है जी। तीसरा पॉइंट ये आता है कि जी ये जो एक्सेलरेशन है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, इट में बी पॉजिटिव एंड इट में बी नेगेटिव, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा ये आया है जी, चौथा पॉइंट, सॉरी चौथा पॉइंट आ गया जी, पहला दूसरा तीसरा और चौथा पॉइंट, ठीक है। चौथा पॉइंट ये है जी अपना कि जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो कहलाएगा जी रिटार्डेशन, बोल दो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक है, क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। और चौथा पॉइंट, सॉरी पांचवा पॉइंट हमने यूनिट इसका पढ़ लिया, क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है जी, एक्सेलरेशन के 5 पॉइंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी है, इट में भी पॉजिटिव हो सकता है, इट में भी नेगेटिव हो सकता है, अगर नेगेटिव है तो बोलेंगे रिटार्डेशन, और इसका यूनिट क्या होगा जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, ये हमें पता होना चाहिए जी। तो पहला पॉइंट है जी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, मैं बता देता हूँ आपको, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा जी, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब होगा जब इनिशियल वेलोसिटी लोअर है, देखो ध्यान से, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो लोअर है, किससे, लोअर देन फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अगर इनिशियल वेलोसिटी लोअर है फाइनल वेलोसिटी से तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है जी। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर तो एक्सेलरेशन हमें पता ही है, v माइनस यू बटा टी फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। कंसीडर करो इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारी वो 20 है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारी 50 है, ठीक है, टाइम हमने ले लिया जी 5। अब वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं तो यूनिट लगाना नहीं भूलना है, इसको सेकंड के अंदर मेजर करते हैं, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, पॉजिटिव कब होगा, जब इनिशियल वेलोसिटी लोअर है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, लो है फाइनल वेलोसिटी से, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन बनेगा, कैसे बनेगा, देखो अब मैं निकाल के दिखाता हूँ, a इज इक्वल टू वी, यानी कि 50 माइनस 20 बाई 5, टाइम कितना है 5, फाइनल वेलोसिटी 50 है, इनिशियल 20 है, टाइम कितना है 5 है, और 50 में से 20 गए जी, कितना बच गया 30 बटा 5, 5 के 30, और एक्सेलरेशन का यूनिट लिखना नहीं भूलना है, क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 6 पॉजिटिव का आया है, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ही एग्जांपल है जी, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है जी, दूसरा है जी नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा जी, इसका अपोजिट हो गया जी, जब इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इज हायर देन फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, जब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है उसके फाइनल वेलोसिटी से, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा जी। इसी तरीके से आपको एग्जांपल करके देखना है, इसके अंदर चेंज कर देना है, इनिशियल वेलोसिटी को ज्यादा कर देना है, यानी कि 50 कर दो, और फाइनल वेलोसिटी को क्या कर देना है, कम कर देना है। तो जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा जी, 20 माइनस 50 बाय 5, यानी कि ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव में आती हुई दिखाई देगी, जो कि किसका एग्जांपल होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन का होगा, ठीक है। हमें सिर्फ यही याद रखना है, अगर इनिशियल वेलोसिटी लोअर है फाइनल वेलोसिटी से तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है फाइनल वेलोसिटी से तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है जी। यहाँ तक अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।